बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रूथ ऑफ रिलीजन में आपका स्वागत है। डॉक्टर जाकिर नायक फेसबुक लाइव सेशन से खिताब कर रहे थे कि उन्हें जहानत पर बात करना पड़ा, और जब जहानत की बात आई तो डॉक्टर जाकिर नायक ने एक मशहूर साइंटिस्ट जिनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन है और वो जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे, उसके और एक भारतीय शख्स के बारे में बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाया। दरअसल डॉक्टर जाकिर नायक जिस मौजू पर बात कर रहे थे तो ये कहना चाह रहे थे मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान या इंडिया से है और एक इंडियन के साथ कभी पंगा मत लेना। लिहाजा एल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसे बड़े साइंटिस्ट ने एक इंडियन से पंगा लिया, तब क्या हुआ ये वाक़या डॉक्टर जाकिर नायक ने सुनाया। डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं 19वीं सदी की बात है। दुनिया की मशहूर तरीन साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन सफ़र कर रहा था तो उसके साथ वाले सीट में एक इंडियन आके बैठ गया। क्योंकि ये सफ़र ग्रेट ब्रिटेन के थे इसलिए सफ़र बहुत लंबा था, लिहाजा आइंस्टाइन को शरारत सूझी और उसने सोचा इस इंडियन के साथ कुछ मजाक और शरारत किया जाए। लिहाजा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सफ़र करते हुए उस इंडियन से कहा, हम एक गेम खेलते हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा और एक सवाल आप मुझसे पूछना। अगर आपने मेरे सवाल का उत्तर सही नहीं दिया तो आप मुझे 1 पाउंड देंगे, और अगर मैंने आपका जवाब का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको 1000 पाउंड दूंगा। याद रखिए दोस्तों, 19वीं सदी में 1000 पाउंड या 1 पाउंड बहुत ही बड़ा रकम बन जाया करती थी। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा होगा मुझ जैसा महान और बड़ा साइंटिस्ट का ये इंडियन जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा, अगर मेरा सवाल का सही जवाब दिया तो मैं आपको 1000 पाउंड दूंगा, और अगर आपने मेरा सवाल का गलत उत्तर दिया तो आप मुझे 1 पाउंड देंगे। बावजूद वो इंडियन इतना स्मार्ट नहीं था, उसका मुकाबला बहुत बड़ा साइंटिस्ट से था। उस इंडियन ने हाँ कर दिया और कहा कि चलो गेम खेलते हैं। And next to him there was an Indian who was sitting, and while traveling Albert Einstein thought to himself, let's have some fun. So he told the Indian that if I ask you any question and if you do not reply, you will have to give me 1 pound. And at that time 1 pound was a great amount. But if you ask me any question and if I don't reply, I will give you 1000 pounds. 1000 pounds of that time is much more than millions of pounds of today. So Albert Einstein, being a very intelligent person, he said, let's have some fun. But he did not know the rule that you should never mess with an Indian. So Indian said, okay, I agree with you. If you ask me a question and if I cannot reply, I'll give you 1 pound. If I ask you a question and you cannot reply, you give me 1000 pounds. And Albert Einstein was very happy. ये देखते हुए इंडियन मान गया तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खुश हो गया और मन ही मन में कहने लगा, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो उसको 2 मिनट में हरा दूंगा और उससे 1 पाउंड ले लूँगा। लिहाजा आइंस्टाइन ने पहला सवाल किया और इस इंडियन से कहा, अच्छा मुझे बताओ फिजिक्स में न्यूटन का लॉ पढ़ाए जाते हैं, उसका तीसरा कानून क्या है? जवाब में इंडियन ने सर खुजवाया, सोचा, मगर उसका पास कोई जवाब ही नहीं था तो उसका जवाब ही नहीं दे सका और इंडियन ने हार मान ली। तो आइंस्टाइन ने बताया कि न्यूटन का हरकत का तीसरा कानून ये है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। इसे अंग्रेजी में ये कहा जाता है, एवरी एक्शन हैज़ द रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इंडियन ने अपना हार मान ली और 1 पाउंड आइंस्टाइन को दे दिया। आइंस्टाइन ने खुशी से 1 पाउंड अपना जेब में डाला और कहा कि अब तुम कोई सवाल पूछो, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको 1000 पाउंड दूंगा। जब इंडियन की बारी आई तो इंडियन ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि आइंस्टाइन के भी तोते उड़ गए। So he asked the Indian, what is the third law of motion of Newton? He told him, can you tell me Newton's third law of motion? And the Indian, he could not reply. So Albert Einstein said that Newton's third law of motion is every action has an equal and opposite reaction. So the Indian took out 1 pound and gave it to him. Now Albert Einstein told him, now you ask a question. So that Indian asked the question to Albert Einstein, that can you tell me exactly how many birds are there now in UK? Albert Einstein was shocked. जब इंडियन का सवाल करने का बारी आया तो इंडियन ने ये सवाल किया कि आइंस्टाइन साहब, हम ब्रिटेन जा रहे हैं सफ़र करते हुए, तो आप ज़रा मुझे बताएंगे इस वक्त बरतानिया में कुल कितने परिंदे हैं? आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये सवाल सुनकर चकरा गया और कहने लगे, अरे भाई
मैं कैसे बता दूँ एक मुल्क में कितना परिंदा रहते हैं, वो हर वक्त उड़ते रहते हैं, उसे कैसे गिना जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई आम इंसान नहीं था और इतना ज्ञानी थे जो मरने के बाद भी उनका दिमाग को विज्ञान का दुनिया में परखा गया है और जाना गया है। ज़्यादा विज्ञान और ज़्यादा दिमाग चलाने के वजह से उनके दिमाग में बहुत सारा क्रिटिकल मुद्दा पैदा हो गया था। लिहाजा आइंस्टाइन ने सोचने के लिए कुछ कैलकुलेशन भी की और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कितने परिंदे हो सकते हैं, मगर वो नाकाम रहा। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मैं हार मानता हूँ, मुझे आपकी सवाल की जवाब पता नहीं, इस वक्त बर्तानिया में कितने परिंदे हो सकते हैं। Einstein thought for a long time. Then he took out 1,000 pounds and gave him. 1,000 pounds at that time is more than 1,000,000 pounds of today. आइंस्टाइन ने बहुत सोचा मगर उसको जवाब ना आया तो आइंस्टाइन ने अपने जेब से 1,000 पाउंड निकाल के इंडियन को दे दी। अब तक सूरत हाल में ये हुआ, इंडियन को सवाल का जवाब नहीं आया तो इंडियन ने 1 पाउंड दे दिया और आइंस्टाइन को भी एक सवाल का जवाब नहीं आया तो आइंस्टाइन ने भी 1,000 पाउंड दे दिया और इंडियन को ये हुआ बैठे बैठे 999 पाउंड का फ़ायदा हो गया। फिर आइंस्टाइन के दिमाग में थे, मैं उसको पूछूंगा कितने परिंदे थे। फिर आइंस्टाइन ने 1,000 पाउंड निकाल के देते हुए फिर पूछा, आप तुम बताओ कितने परिंदे थे। फिर इंडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या पता बर्तानिया में कितना परिंदा है। फिर इंडियन ने कहा, ए लो तुम्हारा 1 पाउंड, मुझे जवाब नहीं आता इसलिए मैंने 1 पाउंड तुम्हें दे दिया। Then Albert Einstein was curious. He told him, can you tell me how many birds are there exactly now in UK? The Indian took out 1 pound and told him. He said, I don't know. He took 1 pound. So who was intelligent? The Indian takes out 1 pound and gives it to Albert Einstein. The rule is, if I cannot answer, I'll give you 1 pound. And he gives him 1 pound. And Albert Einstein was shocked. That means, who was more intelligent amongst the two? The Indian. So the moral of the story is, don't mess with an Indian. And I'm also an Indian. Alhamdulillah. डॉक्टर जाकिर नायक ने ये कहा, एक कहानी का ये नतीजा निकलता है, बुद्धिमान कोई भी हो सकता है, सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं। लिहाजा किसी इंडियन से पंगा नहीं लेना चाहिए और मैं भी एक इंडियन हूँ और मुझसे भी पंगा नहीं लेना चाहिए। इस बातचीत के दौरान 3 सवाल हो चुके थे। पहला सवाल आइंस्टाइन ने किया और इंडियन ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल इंडियन ने किया लेकिन आइंस्टाइन ने जवाब नहीं दिया और तीसरा सवाल भी आइंस्टाइन ने किया लेकिन इंडियन ने जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे पता नहीं और 1 पाउंड ले लो। फिर इंडियन ने आइंस्टाइन से कहा, आपको और कुछ पूछना है, मगर आइंस्टाइन ने भी तौबा कर ली और सफ़र ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। Sir, can I ask you one more question? Albert Einstein says no. So then he says, you asked me a question, I did not answer, I gave you 1 pound. I asked you a question, you did not answer, you gave me 1,000 pounds. Then again you ask a question, I gave you 1 pound. Now it is my turn. Albert Einstein says no, I don't want to continue. So imagine कि दोस्तों बातचीत के मुताबिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की दिलचस्प वाक़या, एक मशहूर इंसान डॉक्टर जाकिर नायक की जुबानी टीम ट्रूथ ऑफ रिलीजन आपके सामने पेश किया है।